सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमेशा पाकिस्तान इंडिया से क्यों हार जाता है, स्पेशली इस दफ़ा 2025 के एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया से क्यों हारा? किसकी गलती है? मोहम्मद हारिस की, हारिस रऊफ़ की, या सलमान अली आगा की, या दूसरे तीसरे किसी भी क्रिकेटर्स की जो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया? असल वजह क्या है? क्यों बार बार भारत के हाथों शर्मनाक शिकस्त हमारे मुंह पे मार दी जाती है? कुछ लोगों को बाबर आजम की याद आ रही है, जैसे उसने बहुत ज़्यादा मैच विनिंग इनिंग्स खेली हों। किसी को मोहम्मद रिजवान की याद आ रही है। मतलब खोटे सिक्कों को एक दफ़ा फिर याद किया जा रहा है, और ये कुछ टपोरी टाइप फैंस हैं जो इनके स्पेशल फैंस हैं वो याद कर रहे हैं। बाकी जो जिनको क्रिकेट की सेंस है वो लोग नहीं याद कर रहे, वो कह रहे हैं अच्छा वन से जान छूटी। अच्छा जी, कुछ हमारे बॉलर्स एक्सट्रीम फास्ट बॉलर, ठीक है, उनकी हम बात करें, खासकर हारिस रऊफ़ की। मैंने ये बात बहुत पहले भी कही थी और मोहम्मद आसिफ ने भी कही थी कि पेस होना अच्छी बात है, लेकिन पेस के साथ साथ आईक्यू लेवल होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है तो आप चाहे बॉलर हो या बैट्समैन हो, शर्मिंदगी हमेशा आपका मुकद्दर बनेगी और आप अपनी वजह से अपनी टीम को भी शर्मिंदा करेंगे। जो बार बार लगातार हारिस रऊफ़ करता आ रहा है, बस ये करने से कुछ नहीं होता। एग्रेशन तब दिखाओ कि एग्रेशन दिखाने के आप काबिल हो, और वो एग्रेशन के बाद लोग आप पे हंसे ना। ये बहुत बड़ी बात होती है समझदार लोगों के लिए। हारिस रऊफ़ के पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। जितनी उस गधे के पास पेस है, अगर वो यॉर्कर मारता है, सही लाइन और लेंथ के साथ यॉर्कर मारता है, तो बैट्समैन हिल नहीं पाएगा। अब अमेरिकन का ये मतलब नहीं कि 6 की 6 बॉल वो यॉर्कर ही मारे, नहीं, सिचुएशन के हिसाब से। यॉर्कर अगर आप सही से मारते हैं, सिचुएशन के हिसाब से मारते हैं, किस कंडीशन में आपने मारना है, इस टाइम कौन सी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है कि आप यॉर्कर मारेंगे, तो आपके पास आउट करने के ऑप्शन ज़्यादा होंगे, ज़्यादा चांसेस होंगे। वहाँ पे आपने यॉर्कर गेंद करनी है। और आप पुराने पाकिस्तान के जितने भी फास्ट बॉलर हैं, शोएब अख्तर है, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इनको आप देखें, ये मोस्टली यॉर्कर मारते थे, ठीक है। आपको याद होगा जब कलकत्ता 99 में जो टेस्ट मैच चल रहा था, जिसमें शोएब अख्तर ने सचिन और उसको ड्राइवर को आउट किया था, यॉर्कर को आउट किया था, और वो जो सिचुएशन बनी थी वो उससे ज़्यादा टफ थी। अब जब विराट कोहली ने हारिस रऊफ़ को छक्के मारे थे ना, तो इसने तो बेशर्मों की तरह स्टेटमेंट दी थी कि यार इन बॉलों पे अगर कोई छक्के मार सकता था वो विराट कोहली ही मार सकता था, वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है। वो तो अलग बात है, आप पाकिस्तानी बाबर आजम को जहाँ मर्जी किंग कह लो, ये वो, विराट कोहली टॉप पे है। विराट कोहली जैसा बैट्समैन इस जनरेशन में तो कभी नहीं आ सकता। इस एरा का सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन है वो, चाहे आप जो मर्जी कर लें। जल्द तपे पे बैट्स हैं आप, तपे पे बैट्स हैं कि नहीं, बाबर आजम बेस्ट है। सिर्फ बाबर आजम के फैंस ही कह सकते हैं। हकीकत में विराट कोहली का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। मैच विनर बैट्समैन है, ये बहुत बड़ी बात होती है। उसका जो आईक्यू लेवल है ना, बहुत हाई है उस बंदे का। काश हमारे पास भी कोई ऐसा बैट्समैन या बॉलर होता जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता। सलमान अली आगा की बात करते हैं जी। सलमान अली आगा जो है ना, उसने पूर कैप्टनसी की, नो डाउट बाबर आजम से अच्छा कैप्टन है, लेकिन कन्फ्यूज़ लगा बहुत ज़्यादा उसकी, वो ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ अपनी चीज़ों को लेकर, फोकस नहीं कर पा रहा। और जो पाकिस्तान का बैट्समैन है, हिटर बैट्समैन मोहम्मद हारिस, बड़ा टैलेंटेड क्रिकेटर है, लेकिन यार बात वही है ना कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं टैलेंटेड बहुत हैं, लेकिन मेंटली तौर पे इतने वीक हैं, इतना वो प्रेशर ले लेते हैं कि यार उनकी जो नेचुरल गेम है वो नहीं खेल पाते हैं। वो साइम अयूब हो, फ़खर जमान हो, मोहम्मद हारिस हो, ये जितने भी हैं, ये कन्फ्यूज़ है अपने गेम को लेकर, अपनी नेचुरल गेम नहीं खेल पा रहे। एक तो ये प्रेशर कि हम इंडिया से इतने अरसे से हारते आ रहे हैं, इंडिया हमेशा बुरी तरह हमें हराता है, कहीं इस दफ़ा भी ना हरा दे, ये वो। बस इन्हीं सोचों में जब आप गेम खेलोगे तो फिर आप सोचों में रह जाओगे, अगले आपको मार भी छाड़ कर निकल जाएंगे। और यही हुआ। इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है, उनके पास अभिषेक शर्मा के अलावा कोई और ऐसा बैट्समैन भी नहीं है। शुभमन गिल भी खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा, सिर्फ अभिषेक शर्मा के दम पे उन्होंने जो है ना वो एशिया कप जीत लिया। बॉलिंग भी आप उनके देखें, कोई ख़ास बॉलर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने 100% उन्होंने अपनी एफर्ट लगाई, तो कंफ्यूज नहीं हुए, और नतीजा आपके सामने।
आप क्रिकेट ही नहीं, आप किसी भी शोबे में जाएं, जब आप कंफ्यूज होंगे ना तो आप कभी भी सही नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी अपना 100% नहीं दे पाएंगे। ये गेम जो होती है इंजॉयमेंट के लिए होती है, फीलिंग्स के साथ खेलो आप। अगर इसमें आप कंफ्यूज हो, ना खेलने वालों को मज़ा आएगा ना देखने वालों को मज़ा आएगा। बात हम कर रहे थे हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ ने जी हमेशा डेथ ओवर में जलील करवाया खुद को भी और अपनी टीम को भी। और हारिस रऊफ की जगह वो ओवर किसी और को दिया जाता तो शायद नतीजा कुछ और होता, लेकिन बस हम पाकिस्तानी वालों को काश ये होता वो होता, हमेशा यही रहेगा। हारिस रऊफ जो है ना मेंटली तौर पर बिल्कुल जो है ना वो एक बच्चा बॉलर है गली मोहल्ले वालों। ऐसे बॉलर आपको गली मोहल्ले में खेलते नजर आएंगे। तो भाई तेरे पास पेस है, साथ में अपना IQ लेवल भी इस्तेमाल कर। 17 ओवर्स खा गया तू, और बैट्समैन कौन था सामने? वाह, अब तो विराट कोहली नहीं था ना, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन मौजूद नहीं था, फिर भी ये हाल। वाह, अब क्या बहाना लगाओगे? जो यूं कर रहे थे, अब तुम्हारा जो मजाक बन रहा है, अब खैर है, अब आराम है। लेकिन ऐसे बेगैरतों को, गधों को कहाँ शर्म आती है जिनके पास IQ लेवल ही ना हो। और हारिस रऊफ सारी जिंदगी क्रिकेट खेलता रहा, ये 1000 मैचेस भी खेल ले, ये कभी भी अच्छा बॉलर नहीं बन सकता। इसको पता ही नहीं बॉलिंग का। एक तो उसका बॉलिंग एक्शन इतना वाहियात है, यूं जा रहा हुआ, ये कोई है सामने बैट्समैन को वाज़े पता चल जाता है कि यार इसने बॉल कहाँ डालना है, कैसे करना है। मैं तो हैरान हूँ, और इस चीज़ पे हैरान हूँ कि इससे डेथ ओवर क्यों करवाए जाते हैं। इतना एक्सपेंसिव ये बॉलर है कि इसको गले में जो खेलने वाला लड़का है ना, वो भी इसको कोट लगा दे, इसको भी 1 ओवर में 2-3 छक्के वो लगा सकता है। ऐसा क्या है, बस क्लिक करने वाली बात है। यॉर्कर वो नहीं कर रहा, सही से बाउंसर वो नहीं कर रहा, बस बॉल फेंकी जा, और गलती से उसको एक आध हिट लग गई, मतलब एक आध उसको बाउंड्री लग गई, पूरा ओवर कंफ्यूज। वो फिर ये नहीं सोचता कि यार मैं बॉलर हूँ, मुझसे क्या गलती हुई है, इसने मेरी बॉल पे बाउंड्री मारी है, क्या मुझे यॉर्कर मारना चाहिए, क्या मुझे लाइन और लेंथ सही करनी चाहिए। मतलब अपनी वीकनेस तलाश करता है वो, ये डर के सोचने लग जाता है कि अगली बॉल पे कहीं मुझे छक्का चौका ना लग जाए। और सेम वही होता है, जब लग जाता है फिर वो पागल हो जाता है और कहता है किसी तरह मैं अपनी जो है ना ये बाकी जो है ना 3-4 बॉलें कर लूँ बस। कभी किधर फेंकता कभी किधर फेंकता, और नतीजा इधर शॉटें लग रही हैं उधर लग रही हैं, मुंह पे बार बार तमाचे पड़े जा रहे हैं। यार हमने सारी जिंदगी हमने भी क्रिकेट खेली है, बैटिंग भी की है, बॉलिंग भी की है। सिचुएशन के हिसाब से किस तरह इंसान को अपने आप को लेकर चलना चाहिए, ये चीज़ें वही बंदा कर सकता है जिसका IQ लेवल हो। जिसके पास दिमाग नहीं है ना, जो दिमाग इस्तेमाल नहीं जानता ना, वो फिर ऐसे ही होता है। और हारिस रऊफ को कभी भी डेथ ओवर्स नहीं देने चाहिए। फ़हीम अशरफ को आप पर्ची कहते हो सारा कुछ, लेकिन यार उस बंदे ने अपने आप को इम्प्रूव किया है। बॉलिंग आपसे देख रहे हैं, वो हारिस रऊफ से बहुत बेहतर बॉलर है। और यकीन करें अगर हारिस रऊफ की जगह वो लड़का बॉलिंग करता फ़हीम अशरफ, तो मुझे यकीन है यार कि 100 में से ना 70% चांसेस थे हमारे पास कि हम मैच विन कर सकते थे। लेकिन नहीं, हमने तो उसी खोटे सिक्के को बार बार मौका देना था। आई डोंट नो यार कि इस पे इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं हारिस रऊफ पे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं कि हारिस रऊफ मेंटली तौर पे इंतहाई वीक बॉलर है, इसका कोई IQ लेवल नहीं है, अक्ल से पैदल बॉलर है। अगर आप इस चीज़ को मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए हमारे साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो गंदा खेलेगा, जो बुज़दिली के साथ खेलेगा, भाई हम उसको कहेंगे भाई कि ये गलत कर रहा है। क्योंकि क्रिकेट नाम ही एंटरटेनमेंट का है, इसको आप फीलिंग्स के साथ नहीं खेलेंगे ना तो देखने वालों को भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है।